हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने मैथमेटिकल फंक्शंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने डेटा शीट में जो भी मार्क्स दिए गए हैं उनको एक साथ टोटल कैसे करना है इसको देखा। टोटल करने के जो दो तरीके हैं उनको हमने डिस्कस किया। एक तो सम फंक्शन के थ्रू जो टोटल किया जाता है, और दूसरा ऑल्ट और इक्वल्स को एक साथ प्रेस करके कैसे इजीली सम किया जा सकता है उसको हमने डिस्कस किया। साथ ही हमने डेटा शीट में से सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा अंक कैसे फाइंड आउट किया जाता है मिनिमम फंक्शन के थ्रू, हमने उसको डिस्कस किया। और डेटा शीट में सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा अंक, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसको देखा हमने। और साथ में जो स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किए हैं उसको, उसका एवरेज कैसे निकालते हैं एवरेज फंक्शन के थ्रू, हमने उसको डिस्कस किया। आइए अब हम आज बात करेंगे, अगर मैथमेटिकल फंक्शन में कोई कंडीशन हो। कंडीशन का मतलब, हमें जैसे मार्क्स दिए गए हैं एमसीपी से लेके एएफएम तक, और हमें कंडीशन दी जाए कि सिर्फ उन्हीं मार्क्स को कैलकुलेट करना है या सम करना है जो कि 60 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे कंडीशन डाल दी गई है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे एक्सेल की मदद लेके इसको काउंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से और दूसरी कंडीशंस में हम एक्सेल से कैसे मदद ले सकते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे, अगर जो टोटल यहाँ पे स्टूडेंट ने स्कोर किया है, अगर वो यहाँ पे जैसे 374 है, तो पास होने के लिए अगर हम मान के चलें कि 50% स्कोर चाहिए, और यहाँ पे 700 मार्क्स का पेपर है, तो स्टूडेंट ने अगर 50% मार्क्स स्कोर किया है, दैट मीन्स 350 मार्क्स। तो अगर 350 मार्क्स से ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। इस तरह की कंडीशन अगर हमें यहाँ पे लगानी है तो वो कैसे करेंगे, तो आइए हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसा यहाँ सबसे पहली कंडीशन है इफ टोटल। यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटल अगर स्टूडेंट का 350 से ज़्यादा है तो उसको यहाँ पे पास शो होना चाहिए, और अगर 350 से कम है तो वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली फेल की कैटेगरी में आ जाए। तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। इक्वल्स इफ, आप देख सकते हैं इफ कंडीशन अपने आप नीचे आ चुकी है, इस पर डबल क्लिक करा हमने, ब्रैकेट ओपन हो गया। ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर क्या है? लॉजिकल टेस्ट ये है कि जो टोटल है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 350 से, कॉमा। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो क्या होगा? तो अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हम उसे पास डिक्लेयर करेंगे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने उसको पास लिखा है, देन कॉमा, फिर उसमें अगेन ये पूछ रहा है एक्सेल कि वैल्यू इफ फॉल्स। तो अगर 350 से कम है तो वो स्टूडेंट को हम फेल यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो अगेन हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया और वहाँ पे लिखा FAIL फेल, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, एंटर। तो यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट के 350 से ज़्यादा मार्क्स हैं, इसलिए ये अपने आप यहाँ पर पास शो कर रहा है। देखते हैं क्या ये सभी को पास शो कर रहा है। तो इसको हमने जब ड्रैग डाउन किया तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 11th नंबर का स्टूडेंट है शोभित, वो यहाँ पे फेल है, क्योंकि उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 350 से कम है। और एक बार इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम ऊपर से नीचे तक सारे ही मार्क्स को टैली करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट है शोभित जो कि जिसके 350 मार्क्स से कम है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे फेल शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ए कैटेगरी का स्टूडेंट कौन है, बी कैटेगरी का स्टूडेंट कौन है, या ए कैटेगरी के मार्क्स किस स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं, या जैसे कि हम देखते हैं ए आता है स्टूडेंट का, A+ आता है, बी आता है, B+ आता है, तो वो कैसे हम एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एवरेज
जो है हम उसको देखेंगे। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट का एवरेज जो आया है, टोटल मार्क्स का जो एवरेज आया है वो 62.33 है। और अगर हम ये मान के चलें कि 60% से ऊपर जिस स्टूडेंट ने स्कोर किया है उसको हम ए कैटेगरी में डालेंगे, और जिसने 60 से कम किया है तो उसको बी कैटेगरी में अपने आप आ जाए। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि सभी फॉर्मूलेज जो है उनकी शुरुआत इक्वल्स के साइन से होती है, तो हम यहाँ इक्वल्स प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं तो इसलिए हम इसको इफ़ यहाँ पे हमने लिखा, क्लिक किया तो ब्रैकेट ओपन हो गया। लॉजिकल टेस्ट वो पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट में हम लिखेंगे कि ये जो एवरेज है, अगर ये बड़ा है 60 से, बड़ा है या इक्वल है, या 60 है या 60 से ज़्यादा है, तो कॉमा लगाया। वैल्यू इफ ट्रू, तो अगर ये ट्रू है तो इसको ए कैटेगरी में आना चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने ए लिखा, कॉमा, फिर अगेन इसने पूछा कि वैल्यू इफ फॉल्स, तो अगर फॉल्स वैल्यू है तो हम इसको बी अपने आप अलॉट हो जाए। तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में बी टाइप किया और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने यहाँ लॉजिकल टेस्ट में हम ये चाहते हैं कि 60% से जिसके ज़्यादा मार्क्स हैं, जिसका एवरेज 60 से ऊपर है, तो ए कैटेगरी में आ जाए। तो यहाँ इसके क्योंकि 60 से ज़्यादा है तो यहाँ पर ये ए कैटेगरी में अपने आप आ चुका है। इसको ड्रैग डाउन करते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टूडेंट है जो ए में है और कौन से स्टूडेंट जो है वो बी में है। तो यहाँ पे अगेन 11th नंबर का स्टूडेंट जो है शोभित, ये बी कैटेगरी में आया है क्योंकि इसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60 से कम है। तो इसने अपने आप एक्सेल ने इसको आइडेंटिफाई किया और बी कैटेगरी अलॉट कर दी। अब एक और इफ कंडीशन को हम यहाँ ट्राई करते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ जैसे स्टूडेंट के एमसीपी में 65 हैं, क्यूएम में 56 हैं, 61 है, इसमें सीएस में 62 है, 76 हैं। हम यहाँ एक कंडीशन देके देखते हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जिस भी सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा हैं, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को ये सम करे, जोड़े, जो रिमेनिंग मार्क्स हैं उसको वो ना जोड़े। तो देखते हैं इसको ये कैसे हम कर सकते हैं। इक्वल्स को प्रेस किया और यहाँ पे सम करना है, लेकिन उसमें कंडीशन है। तो सम इफ आप तभी जोड़ें जब, यहाँ पे इसने रेंज पूछी है तो रेंज हमने एमसीपी से लेके एएफएम तक दे दी है, कॉमा लगाया है। इसने क्राइटेरिया पूछा है कि आप क्या क्राइटेरिया देना चाहते हैं। तो क्राइटेरिया हम दे रहे हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम ये क्राइटेरिया दे रहे हैं कि इफ इट इज मोर देन 60, अगर ये 60 से ज़्यादा है तो इसको ऐड करें। डबल इन्वर्टेड कॉमा में किया हमने, इसको ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे जो सम आया है वो 264 हमको दिखाई दे रहा है, और 264 जो सम है इसमें इन्होंने जो भी 60 मार्क्स से कम स्कोर जहाँ पे किया है उसको इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो इसको एक बार वेरीफाई करने के लिए हम इसको ड्रैग डाउन करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे 11th नंबर का जो स्टूडेंट है, इसने सारे के सारे सब्जेक्ट जो 6 सब्जेक्ट हैं इनमें सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है एएफएम में, इसमें इन्होंने 72 मार्क्स स्कोर किए हैं। और क्योंकि हमने कंडीशन दी थी कि 60 मार्क्स से ऊपर के जहाँ पर भी इन्होंने स्कोर किया है सिर्फ उसको ये काउंट करें, सम करें, तो यहाँ पर इनका सिर्फ एक ही सम हुआ है 72। इसी तरीके से सभी शीट में सारे ही स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं जहाँ जहाँ पर इन्होंने 60 से ऊपर स्कोर किया है सिर्फ उन्हीं को इनने कैलकुलेट किया है। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट अजय शर्मा है, इनके एएफएम में 54 मार्क्स हैं, तो इनके टोटल सम में ये 54 काउंट नहीं किया इसने। इसी तरीके से एक और फंक्शन आता है काउंट इफ। तो काउंट इफ में क्या होता है देखते हैं हम। इक्वल्स प्रेस किया, COUNT, काउंट हमने टाइप किया तो यहाँ काउंट इफ अपने आप नीचे आ गया, इस पर डबल क्लिक करा, ब्रैकेट ओपन हो गया। अगेन इसने रेंज पूछी है तो रेंज एमसीपी से लेके एएफएम तक हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। फिर इसके बाद वो क्राइटेरिया पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया यहाँ पे हम दे रहे हैं कि
60 से ऊपर 60 से ऊपर कितने सब्जेक्ट में इन्होंने स्कोर किया है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मोर देन का साइन लगाया एंड देन वी विल टाइप 60 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे इसने बता दिया है कि सिर्फ 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आशुतोष शर्मा ने 60 मार्क्स से ऊपर स्कोर किया है। तो हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए एमसीपी में इनने 65 स्कोर किया है, एमई में इनने 65 स्कोर किया है, सीएस में 62 स्कोर किया है और आईबी में 76 स्कोर किया है। तो ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट है जिनमें इन्होंने 60 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया है। बाकी 2 सब्जेक्ट में इनके क्यूएम में 56 हैं और एएफएम में इनके 54 हैं। तो 2 जो सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ इसने काउंट नहीं किया है। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं और आप देख सकते हैं कि सभी में हम 11th नंबर वाले स्टूडेंट से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 60 से ज़्यादा इन्होंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में एफएम में स्कोर किया है, इसलिए इन्होंने सिर्फ काउंट 1 किया है। तो काउंट इफ में जो भी हम कंडीशन देते हैं उस हिसाब से वो काउंट करता है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट जो आशुतोष शर्मा है उनका हमने पूछा 60 मार्क्स से ज़्यादा कितने सब्जेक्ट्स में है, तो इसने बता दिया कि 4 सब्जेक्ट में। अब इसी तरीके से काउंट फंक्शन होता है। तो काउंट फंक्शन के लिए हम इक्वल्स प्रेस करते हैं, COU काउंट हमने टाइप किया तो नीचे काउंट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इस पर हमने डबल क्लिक करा, ब्रैकेट ओपन हुआ। वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू हम यहाँ पे सीरियल नंबर से लेके एएफएम का जो सबसे लास्ट स्टूडेंट है 12th नंबर का, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। तो इसने जितने भी सेल हैं इसको काउंट किया है, जितने भी सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ उसको काउंट किया है। अभी इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम काउंट ए को समझेंगे। तो यहाँ पर हमने इक्वल्स को प्रेस किया, COUNT काउंट लिखा, काउंट ए नीचे आ गया है, इसने काउंट ए पे हमने डबल क्लिक किया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अगेन हमने सीरियल नंबर से लेके एएफएम तक सेलेक्ट किया, 12th नंबर के स्टूडेंट तक हमने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि काउंट में 84 नंबर आया है और काउंट ए में 104 आया है, जबकि हमने रेंज जो है वो एक जैसी ही सेलेक्ट की है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि काउंट ए जो है उसको काउंट ऑल कहते हैं। तो उसने उस जितनी भी हमने सेल सेलेक्ट की हैं उन पूरी की पूरी सेल को काउंट किया है, जबकि जो काउंट है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स जहाँ जहाँ नंबर है सिर्फ उसने उसी को काउंट किया है। तो काउंट में उसने एमसीपी से लेके एएफएम तक नीचे तक 12th नंबर के स्टूडेंट तक जितनी भी सेल्स हैं सिर्फ उसको काउंट किया है। और काउंट ए ने जहाँ पर स्टूडेंट्स नेम है, एमसीपी लिखा है, क्यूएम लिखा है, एमई लिखा है या स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं या 1 2 3 4 लिखा हुआ है, उसने उस सब कुछ को काउंट किया है। अब देखते हैं काउंट ब्लैंक क्या है। तो हम इक्वल्स प्रेस करते हैं और COUNT काउंट ब्लैंक नीचे आ गया, इस पर डबल क्लिक करा। अगेन हमने वो ही पूरी रेंज वापस से सेलेक्ट की और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। तो यहाँ पर अभी 0 लिखा हुआ आ रहा है, देखते हैं 0 क्यों आ रहा है। हम अनस के एमसीपी के मार्क्स यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो आपने देखा जैसे हमने यहाँ से मार्क्स डिलीट किए तो काउंट ब्लैंक में 1 आ गया है, काउंट जो है वो 1 कम हो गया है और काउंट ए भी 1 कम हो गया है। अब अरुण मीना के भी हम एक एमसीपी के मार्क्स डिलीट करके देखते हैं। तो जैसे हमने उनके एमसीपी के मार्क्स डिलीट करे अरुण मीना के, तो काउंट ब्लैंक में 2 हो गया है, काउंट 82 हो चुका है और काउंट ए जो है वो 102 हो चुका है। तो काउंट ब्लैंक जो है जो वो जितनी भी सेल्स हैं उसमें कितनी सेल जो है वो ब्लैंक है उसको काउंट करता है। जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स को चेंज किया तो आपने काउंट में भी देखा कि डिफरेंस आ गया है, कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 काउंट कम हो चुके हैं। काउंट ऑल में भी 104 से 102 हो गया है, क्योंकि काउंट ऑल में भी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे काउंट ए जो है उसने रिड्यूस करके 104 से 102 कर दिया है।